वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो गाइस, ये रीडिंग जो है मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कमेंट सेक्शन में और काफ़ी समय से की गई थी। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन जो है वो एक की है, एक चाबी। दूसरा ऑप्शन जो है वो एक क्रिस्टल टम्बलर स्टोन है या फिर एक क्लस्टर है क्रिस्टल का। तीसरा ऑप्शन जो है वो एक फेदर है और चौथा ऑप्शन एक रुद्राक्ष है। इन चारों ऑप्शंस को आपने टाइम लगाना है, ध्यान से देखना है और जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचे उसी में आपका आंसर है। अगर आपका एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ ध्यान जा रहा है या उनमें आपको लग रहा है कि वो आपको आकर्षित कर रहा है ऑप्शन, तो आप उन्हें भी चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आपकी कौन सी विश है जो पूरी होने वाली है। पहले तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं उनमें बहुत सारे कार्ड्स आपके स्ट्रगल को दिखा रहे हैं, आपके संघर्ष को। आपने अपने जीवन में शायद कुछ भी अचीव किया है तो वो स्ट्रगल से किया है, लेकिन आपका जो भी स्ट्रगल रहा है उसने आपको एक बेटर वर्जन में ढाला है। आपकी लाइफ में ना, चाहे करियर है, लव रिलेशनशिप्स है, कोई ड्रीम है आपका, कोई पैशन है, यकीन रखिए आपके ये सभी सपने पूरे होंगे। लेकिन आपके सपनों को पूरा होने में जो प्रोसेस है वो आपको कई तरह के पड़ाव से गुजारेगा। 1 बाय 1 आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता रहता है जो कई बार अनएक्सपेक्टेड होता है और कई बार आपको आपकी गट फीलिंग कहती है कि ये रिस्क लो, क्योंकि ये रिस्क लेकर आपको फ़ायदा हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो अभी यहाँ पर इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों की इच्छा सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है जिन्होंने अपनी शादी को लेकर कोई मनोकामना, कोई विश मांगी हुई है, लेकिन उसको पूरा होने में टाइम लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपकी वो शादी की जो इच्छा है वो कई महीनों से पेंडिंग है। आपको लग रहा है भगवान सुन नहीं रहे, सबकी शादियां हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो क्लियर बता रहे हैं कि आपके नियर वंस, डियर वंस, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके कज़न्स की शादी हो गई है, या आपके घर वाले बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसा बोलते होंगे, देखो सबकी शादी हो गई, आप भी करा लो, आप भी सेटल हो जाओ, हमें भी पोते पोतियों का मुंह दिखा दो। इस तरह की बातें ना आपके घर में चलती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैंने बताया। अब सिचुएशंस बहुत सारे लोगों की है। तो ये जो शादी की इच्छा है आपकी, ये ना अगले 3 हफ्तों से लेकर आने वाले 7 या 9 महीनों में पूरी होगी। कुछ लोगों की शादी अगले 30 दिनों में भी हो सकती है। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 3 जो होता है वो जुपिटर का नंबर होता है, जिन्हें हम गुरु ग्रह बृहस्पति कहते हैं वैदिक ज्योतिष में। नवग्रहों में ये एक सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनकी पूजा अर्चना शादी विवाह के लिए अति उत्तम है। तो अगर कोई विश आपकी लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही, तो जुपिटर ग्रह की ब्लेसिंग्स लीजिए, चाहे आप औरत हैं, मर्द हैं, या आप थर्ड जेंडर सेक्स में हैं, कोई भी हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होंगे जहाँ पे बृहस्पति या तो पीड़ित होंगे, कमज़ोर होंगे डिग्री वाइज, या फिर उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलते मिलते रह जाती है। तो अपने गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करो, दान पुण्य करो, येलो जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम करो, पीले रंग का जो खाने का फल है उसको ग्रहण करो, और इससे आपका जो
चक्रा है बॉडी में वो भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो येलो कलर है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा से कनेक्ट है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं हिंदी में। और ये जो चक्र है वो हमारा 5th चक्र है, और ये बहुत ज़्यादा लाइफ में क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, किसी भी तरह का जो लाइफ में ग्रोथ है उसको दिखाता है। ठीक है, तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपको होते हैं, पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, या कुछ भी आपको ऐसा फील होता है जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो इसी चक्रा के इनबैलेंस से होते हैं। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज़ आपकी लाइफ में जो इच्छा पूरी होने वाली है वो इस चक्रा को थोड़ा मजबूत करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे तो उससे जल्दी होगी। वैसे तो आपकी इच्छा शादी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका डाइवोर्स हो गया है, या आप सिंगल पेरेंट हो और कई सालों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी मैरिज को या किसी अच्छे लव रिलेशन को जिसके साथ आप फ्यूचर सोच सको। तो अगर आपको कोई गिल्ट है, रिग्रेट है, किसी चीज़ का पछतावा है आपके मन में, किसी ने आपको धोखा दिया है प्यार में, किसी ने चीटिंग की है आपके साथ, तो आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपकी ये भी इच्छा यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, उसके लिए मैंने चैनल के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है, आप उसे चेकआउट कर लीजिए। वो वीडियो काफ़ी डिटेल रीडिंग है और उसमें मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, एनर्जीज़ को बताया है, गाइडेंस भी दी है। उस वीडियो को सुनने के बाद आपको ना काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि आपकी रीडिंग में ना जो ऑप्शन पहला है वो किसी तरह से ना लाइफ में इंसाफ की गुहार लगा रहा है भगवान से, यूनिवर्स से। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि सभी लोगों के काम बन जाते हैं टाइम पर, आपका नहीं बनता। कोई पैसे लेकर चला जाता है तो वापस लौटाता नहीं है। जिसकी आप हेल्प करते हो वो व्यक्ति आपका एहसान कभी भी चुकाता नहीं है, यानी कि वो एहसान फरामोश निकलता है। और कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जब आपको मदद की ज़रूरत थी तो उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो मुझे लग रहा है आप ना एक ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें फ्रेंडशिप भी हो, लव भी हो, केयर भी हो, अटैचमेंट भी हो, एक कनेक्शन भी फील हो, मतलब टोटल पैकेज। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं और वो चाइल्ड बर्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको लंबे समय से चाइल्ड इश्यूज़ आए हैं, कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी इश्यूज़ का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपके फर्टिलिटी से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। तो इस चक्रा को आपने ना पावर देनी है। 5th चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है बॉडी का, वो आपको हेल्प करेगा। और जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं या हीलिंग नहीं हो पा रही या कोई रिलेशन जो है शादी में बदल नहीं रहा, इस चक्रा को भी हील करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बॉडी के 7 चक्र के अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं और अलग अलग थेरेपी होती है, लेकिन अभी जो आपके कार्ड में या ऑप्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग ये कार्ड्स निकल रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने की इच्छा है कि उनका एग्ज़ाम पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत स्ट्रगल फेस किया है। पढ़ाई में, अच्छी एजुकेशन में या अच्छी कोचिंग लेने में काफ़ी स्ट्रगल आपने फेस किया है। कुछ गलत लोग आपको गलत गाइडेंस देते रहे और उससे भी आपका समय ख़राब हुआ है। तो ये भी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। और कोई लौट के भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड है। कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है अपने ओल्ड पार्टनर से। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्शन 1 में नज़र आई हैं। ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन सारे ही आए हैं, क्योंकि सभी मेजर कार्ड्स मेजर एलिमेंट्स को दिखा रहे हैं।
तो मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये राशि नहीं आई, वो नहीं आई, क्योंकि सभी राशियां और सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आई होप यू गाइज़ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या थैंक यू गॉड, ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, आपने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल या क्लस्टर जो क्रिस्टल्स का है आपने उसे चुना है। ये रॉ क्रिस्टल्स होते हैं और जितने ज़्यादा रॉ फॉर्म में आप क्रिस्टल्स अपनी लाइफ में रखते हो, कुछ फैक्ट्री मेड होते हैं क्रिस्टल्स और कुछ जो ज़मीन से निकाले जाते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं, जिनमें ज़्यादा मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता। उन क्रिस्टल्स की एनर्जी, प्योरिटी और उस क्रिस्टल का जो वाइब्रेशन होता है, एनर्जी होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको जिस दिन आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हो उसी दिन से फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में मुझे लगता है बहुत सारे क्रिस्टल लवर्स हैं जिनको किसी भी की रूप में क्रिस्टल्स पहनना, क्रिस्टल ज्वेलरी, क्रिस्टल से एक कनेक्शन फील होता है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी टैरो रीडर हो सकते हैं। कोई प्रोफेशनल आपका इन सभी जो प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उसमें एक लगाव भी है और एक अच्छा खासा आप इससे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना पसंद करते हो। और लंबे समय से आप ना क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हो बिकॉज़ आप चाहते हो आपकी इच्छाएं पूरी हों। आपकी इच्छाएं बहुत सारी दिख रही हैं मुझे ऑप्शन 2 में। हो सकता है आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, नाम चाहिए, समाज में हाई स्टेटस चाहिए, आप घूमना फिरना, ट्रैवल करना एंजॉय करते हो, नई नई जगहों पर जाना और वहाँ से कुछ ना कुछ कलेक्ट करना, चाहे वो बुक्स हों, क्रिस्टल्स हों, वहाँ के करेंसी नोट्स हों, वहाँ के सोवेनियर्स हों, आपको ये सब अट्रैक्शन देता है। आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ को लाइवली तरीके से फ़न और इंटरटेनमेंट के साथ एंजॉय करना पसंद करते हो। और आपकी इच्छा के जो कार्ड्स आए ना वो यही आए हैं। आप कहीं पर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो और ये ट्रैवल कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहते हो। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेसेस हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, चर्च हैं, मॉस्क हैं, गुरुद्वारा हैं और बहुत सारे जो धाम हैं इंडिया में। आप ना चाहते हो कि वहाँ जाया जाए या आपने वहाँ से कोई इच्छा मांगी हुई है। जैसे कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, माता भगत हो सकते हैं, देवी भगत हो सकते हैं, कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे शिव भगत हो सकते हैं और शिव जी भगवान से आपको एक अनोखा कनेक्शन अपना फील होता है। या तो आपको ड्रीम्स में भोले शंकर दिखते हैं, नज़र आते हैं, या आप उनकी भक्ति करते हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि वो आपके आसपास है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और काफ़ी लंबे समय से या कई सालों से आप जा रहे हो और शायद पिछले 2-3 सालों से आपका वो प्लान है जो पोस्टपोन हो गया। आप चाहते हो कि बहुत जल्द वो प्लान पूरा हो जाए जो आप चाह रहे हो भगवान से। या तो कोई विश आपकी पूरी हुई है, आप वहाँ जाके माथा टेकना चाहते हो, या फिर वहाँ जाके कोई विश मांगना चाहते हो, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ कोई अपना NGO या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं अपने घर के बड़े लोगों के नाम से, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम से आप कुछ करना चाहते हो। ये आपकी एक इच्छा है और ये काफ़ी समय से आपके मन में है। आप चाहते हो कि अच्छा टाइम आए, कब वो दिन आएगा जब आप उनके नाम से कुछ ऐसा खोलोगे
जैसे शेल्टर होम्स, ओल्ड एज होम्स, फ्री चाइल्ड एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, या फिर गरीब लोगों के लिए किसी भी रूप में फूड और क्लोथ्स का अरेंजमेंट करना। मतलब ये सेल्फलेस एक्टिविटी जो आप समाज के लिए करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास या तो पैसा बहुत है, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लव लाइफ में किसी से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, कोई चीटिंग मिली है, और अब आपका मन नहीं है कि आप किसी को दोबारा मौका दो। आप चाह रहे हो कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है। हो सकता है ये इच्छा आपकी 1 साल के बीच में पूरी हो, और अगर बहुत जल्द इस इच्छा को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों तक या कुछ 2-3 महीनों तक लगातार उपाय करो। और अगर किसी को फ्री में ट्यूशन दे सकते हो, कुछ पढ़ा सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों, जैसे कोई फ्री डांस क्लास, कुछ योगा प्रैक्टिस करवाना, किसी को करियर की गाइडेंस देना फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को आप कपड़े दे रहे हो पहनने के लिए, किसी को खाना दे रहे हो खाने के लिए, कुछ ना कुछ आपको करना है अगले 2-3 महीने, तब आपकी कोई रुकी हुई इच्छा पूरी हो जाएगी। शादी से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स आ रखे हैं। ऑप्शन 2 में ऐसा लग रहा है कि आप लव लाइफ में धोखा खा चुके हो और चाह रहे हो कि शादी हो जाए बस। अब किसी ड्रामे में नहीं फंसना चाहते, अब बस आप सेटल डाउन होना चाहते हो, और आपको ना काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते होंगे। आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एंजाइटी भी रहती है, स्ट्रगल भी रहता है, और कभी कभी आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता है। पुरानी यादें जिस भी पर्सन के साथ हैं आपकी, चाहे कोई शादी टूटी है आपकी, या कोई शादी में आपका सेपरेशन चल रहा है, कोई तलाक चल रहा है कोर्ट केस में, आप चाहते हो कि आपके फेवर में वो जजमेंट हो, आपको जस्टिस मिले, लेकिन आपके फेवर में, आपके हक में फ़ैसला आए। तो ये इच्छा भी मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की पूरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन टाइम सबका अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम का कोई एग्जैक्ट कार्ड नहीं आया कि अगले 10 दिन में होगा या 20 में होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद अगले 30 दिन से ऊपर का टाइम लग जाएगा। आपके लिए मंथ ऑफ मार्च, जुलाई, सितंबर, मई, दिसंबर और जनवरी, ये महीने इम्पॉर्टेंट होंगे। चाहे ये आने वाले साल में महीने आए, ये इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और ये भी लग रहा है कुछ लोगों का पार्टनर जो रिसेंटली आपसे नाराज़ हो रखा है या नाराज़ हो गई है, आपका कोई पार्टनर, लव रिलेशन, वो पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, उनका कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। शायद किसी के कारण, किसी पर्सन के कारण ही इन्होंने आपको छोड़ा है, और अब ये पछता रहे हैं, और इनकी हाइपर इमोशनल एनर्जी इस रिलेशन में वापस आना चाहती है। तो ये पर्सन अगर वापस आ रहे हैं, तो ये अगर आपकी इच्छा है कि यही पर्सन वापस आए, तो उनका आना मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली। और यहाँ पर इनके नाम के कुछ लेटर्स भी आए हैं जिनके पर्सन वापस आएंगे। अगर ये विश आपकी उनसे रिलेटेड है तो ये आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगा। सबसे पहला लेटर है लेटर N, A, V, M, U, W, I, K, G, O, L, D, M, C, Q, P, S, H और लास्ट यहाँ पर है लेटर T। तो ये उनके नाम के पहले लेटर होंगे जो पर्सन वापस आना चाहते हैं। कुछ फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम हुआ है, ऑफिस में किसी से प्रॉब्लम हुआ है, तो ये उस पर्सन के लेटर भी हो सकते हैं नाम के, जिनके साथ आपकी
आने वाले टाइम में दोबारा पैचअप या दोबारा से अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर कुछ नई बिगनिंग इन लोगों से आपकी दोबारा हो सकती है। लव रिलेशन में, फ्रेंडशिप में या ऑफिस के अंदर कुछ हुआ है। तो गाइज़ ये मुझे नज़र आया आप लोगों की कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम माई ब्लेसिंग्स या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम हो जाती है। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने ये फैदर वाले ऑप्शन को चुना है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली होगी गाइस, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को फैदर्स दिखेंगे, पंख दिखेंगे। वो किसी भी पक्षी के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाइट कलर के फैदर्स स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देगा कि आपकी जो इच्छा है, विश है, वो अगले आने वाले कुछ ही टाइम में पूरी हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लव के कार्ड्स आए हैं। लव लाइफ के अंदर आपकी एक नई साइकिल स्टार्ट हो सकती है। या तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन के साथ स्टार्ट होगी या फिर किसी ओल्ड पार्टनर के साथ। लेकिन ओल्ड पार्टनर के साथ अगर ये साइकिल स्टार्ट होता है, आपका एक न्यू बिगनिंग होती है, तो वो टाइम थोड़ा आगे जा सकता है। आपके सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेज है, ऑप्शन 3। ऑरेंज कलर के जो फूड आइटम्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। ऑरेंज कलर को यूज़ करें। और अगर आप हनुमान भगत हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, श्री राम का भी नाम लें, क्योंकि ये भी आपको हेल्प करेगा। कुछ ब्लॉकेजेस ना नज़र आ रही हैं, या तो आप मांगलिक हो, आपकी कुंडली में मंगल दोष बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके वो पर्सन मांगलिक हैं और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी या आप दोनों की इक्वेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहा है। मैंने यहाँ पे किसी का कुंडली नहीं देखा, लेकिन आपके ऑप्शन के अंदर कुंडली के ग्रहों के कार्ड्स आए हैं कि ये प्लैनेट्स या ये ग्रह के कारण ये दोष हैं, जिनका अगर आप समाधान करते हो, उपाय करते हो, और अगर आप ऑलरेडी करते रहते हो या करा चुके हो पूजा, हवन, यज्ञ, और फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो समझिए आपको खुद भी उन उपायों को अपने हाथों से करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं और सबसे ज़्यादा लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप एक ही टाइम पे बहुत कुछ मांगते हो। मल्टीपल विशेस का कार्ड है। कुछ लोग प्यार भी चाहते हैं और खूब सारा पैसा भी चाहते हैं कि प्यार भी उनको मिल जाए जिन्हें वो प्रेम करते हैं, शादी हो जाए उनसे। और ये भी हो सकता है जिनसे आप शादी करना चाहते हो, उस पर्सन के स्टेटस में और आपके स्टेटस में थोड़ा अंतर ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस के कार्ड्स हैं। तो आप इस करके शायद परेशान हो और आपने कोई ड्रीम या विश मांगा हुआ है भगवान से कि मेरा स्टेटस उतना हाई कर दो कि वो पर्सन मुझे ना कर पाए, या उसकी फैमिली ने कोई ऐसा कंडीशन लगा रखा है कि गवर्नमेंट सर्विस में लड़का या लड़की होगा तभी शादी हो जाएगी, या वर्किंग हो लड़की तभी शादी होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा है। और ये इच्छा है आपकी, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है। सभी के साथ ये रेजोनेट हो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्विस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम की तैयारी, या पिछले कई सालों से आप ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वो लोग हैं सबसे ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू किस्म के लोग हैं। नर्डी लोग बहुत हैं यहाँ पर। टेक्निकल ब्रेन है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया बट क्लियर नहीं हुआ, और आप दोबारा अटेम्प्ट करने जा रहे हो लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं दोबारा रिज़ल्ट वही ना आ जाए। तो गाइज़, आपके लिए मैं ये बताऊंगी, आपकी ये विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी ये विश पूरी हो चुकी है। कुछ लोगों ने अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है लेकिन वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। आपका जो भी रिज़ल्ट आया, आउटकम आया, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो शायद आप ना कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप दोबारा अटैम्प्ट करते हो वो क्लियर हो जाएगा, और जो आप सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट, परसेंटेज, मार्क्स या ग्रेड्स की उम्मीद लगा रहे हो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आपकी ना ये विश पूरी होगी। और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि गो फॉर इट, तो उसको ट्रस्ट करो। ट्रस्ट का कार्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पर ओवरली जो थिंकर हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, स्पेशली कोई ऐसा रिलेशन जो किसी के साथ आपका लंबे सालों से चला आ रहा है और उस पर्सन ने आपको अचानक गोस्ट किया है, डिच कर दिया है, या कुछ क्लैरिटी बिना दिए ही वो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं या आपको ब्लॉक में डाल दिया है। आप चाह रहे हो कि वो पर्सन वापस आए। आप चाह रहे हो कि उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो और वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर अपनी गलती को रियलाइज़ करे, क्योंकि आपको ये बात उनकी या ये बर्ताव उनका बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे लगता है आपने सब कुछ इस पर्सन के लिए किया था, लेकिन आपको इस इंसान ने अचानक धोखा दिया है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन एक बार वापस आ जाए। सिर्फ एक चांस चाहिए आपको, क्योंकि आपको क्लोज़र देना है। इस रिश्ते का जो क्लोज़र है वो अभी तक आपको मिला नहीं है, और आप इसकी इच्छा अपने मन में कई महीनों से लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसके लिए आप तरह तरह के वीडियोस को सर्च करते हो, सुनते हो और प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अभी तक आपको कोई रिज़ल्ट दिख नहीं रहा। तो आप नेगेटिव हो गए हो और इनसिक्योरिटी भी है आपको मन में, एक कॉन्फिडेंस ना डगमगाया हुआ है आपका। तो मैं आपको यही कहूँगी, ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आप वापस लाना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक या मेथड आप लगाओ, उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले 3 महीनों में 100% मिलेगा। लेकिन लगाना शिद्दत से है। कोई भी टेक्निक एक या जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसको अच्छे से मैनिफेस्ट करो। अदरवाइज़ अगर आप एक ही टाइम पे 4-5 तरह के अलग अलग उपाय करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि कोई भी टेक्निक लगाते हो उसको इस तरह से पूरे फेथ के साथ यूज़ करो कि वो काम हो चुका है। उस पर्सन ने आके आपसे माफ़ी मांग ली है। अगर आप उस पर्सन से लव कन्फेस कराना चाहते हो कि वो आके आपको आई लव यू कहे, माफ़ी मांगे, वो भी होगा। 3 महीने का टाइम दिख रहा है मुझे। बहुत कम लोगों के लिए ये कुछ ही दिनों में हो सकता है। तो ये मुझे आपकी इच्छा अपनी लव लाइफ में कि आपको जस्टिस मिले, भगवान आपके साथ न्याय करें, और आप इस पर्सन से अगर मूव ऑन करने का भी सोच रहे हो तो आपको लगता है मुझे क्लोजर चाहिए। सबसे पहले उस कहानी का अंत चाहिए जो सुखद हो, जिससे आपको सुकून मिले और आप आगे फॉरवर्ड अपनी लाइफ के बारे में सोच सको, फ्यूचर के बारे में सोच सको। क्योंकि आपके ना कई बार दिल टूटे हैं और इसी तरह के पैटर्न में दिल टूटे हैं। सिमिलर पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी है ऑप्शन 3 के अंदर कि आपको कार्मिक लोग बहुत मिलते हैं। आपका अक्सर कार्मिक लोगों से पाला पड़ता है। तो ऑप्शन 3 लास्ट जो यहाँ पे कार्ड है विश फुलफिलमेंट का, आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में चमकना चाहते हो, अपने नाम को चमकाना चाहते हो।
अपना सिक्का जमाना चाहते हो बिजनेस में, करियर में, सोसाइटी में। किसी को आपने कुछ करके दिखाना है, ऐसा आपके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है, एक पैशन है। आप चाहते हो कि ये इच्छा मेरी कब पूरी होगी। और अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे, मतलब कोई जॉब नहीं कर रहे, वर्किंग नहीं हो, आपका कोई काम नया स्टार्ट हो सकता है और शायद आप इसकी प्लानिंग पिछले 2-2.5 सालों से कर रहे हो, लेकिन वो काम अटक जाता है। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, एक एक्स्ट्रा मनी सोर्स के लिए, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप कुछ नया करना चाहते हो, वो काम भी आपका आने वाले 3 से 6 महीनों में पूरा हो जाएगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। अगर आप किसी तरह से चाह रहे हो कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ब्लॉग राइटर बन जाओ, या लाइमलाइट में आओ, या कोई पॉलिटिशियन बन जाओ, क्योंकि यहाँ फेम और पॉपुलैरिटी का कार्ड है आपका, ये इच्छा है कि आप पॉपुलर हो जाओ। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना आपकी बहुत सारी इच्छाएं दिख रही हैं गाइस। तो जो भी मांग रहे हो 1 बाय 1 मांगो, पूरा ज़रूर होगा। ऐसा मत सोचो कि मैं पीछे रह गया लिस्ट में, दुनिया आगे निकल गई है, ये मत सोचो। हमारी रेस किसी के साथ नहीं, हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे। हम सब अपनी लाइफ में अपने कर्मा भुगतने आए हैं। अपने हक का तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे रहोगे दूसरे लोगों के साथ, काइंड रहोगे, जेनरस रहोगे, आपकी अप्रोच सोसाइटी के लिए ह्यूमैनिटेरियन होगी, आशावादी बनोगे, तो आपके काम भी बनेंगे, सफलता भी मिलेगी और आपका नाम भी चमकेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी नज़र आई हैं ऑप्शन 3 में। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। ऐसा करने से आप अपनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट तो करोगे ही करोगे, साथ के साथ आपकी वाइब्रेशन भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। सबसे पहले बताऊंगी ऑप्शन 4, ये रुद्राक्ष का आपने ऑप्शन जो चुना है, आप बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप मिस्टीरियस भी हो, काइंड भी हो, पॉजिटिव भी हो, लेकिन आपके साथ ना कुछ पास्ट टाइम में, कुछ पिछले महीनों में या पिछले 2-2.5 सालों में कोई ट्रेजेडी हुई हो सकती है। हो सकता है आपने पैंडमिक में, कोविड टाइम में अपने किसी लव्ड वन को खोया है, किसी ऐसे इंसान को खोया है जिससे आप बहुत लगाव रखते थे, गहरा लगाव, अटैचमेंट रखते थे, या जिन्हें आप अपना मेंटोर या गाइड मानते थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जिनका रिलेशनशिप है उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है पिछले 2-2.5 सालों में, और वो पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज़ या पर्सनल इश्यूज़ के कारण आपसे दूर हो गए हैं। उन्होंने आपको अपनी फैमिली का कोई रीज़न दिया है कि उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी या ट्रॉमा घटा है, कोई ऐसी इवेंट हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है जिससे वो आपको दोषी करार दे रहे हैं, या जिसके कारण आपको लगता है कि मेरा इसमें क्या कसूर है। या तो आपने कोई शादी का कमिटमेंट मांगा कि शादी करते हैं, या आपने उनसे किसी बात को लेकर कोई क्लैरिटी मांगी, तब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको पैसा लेकर आपको छोड़ दिया है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी ने पैसा मांगा और अच्छा खासा पैसा मांगा, और उसके बाद वो पर्सन आपकी लाइफ से ऐसे कांटेक्ट ख़त्म कर गए, गायब हो गए कि ये आपको बिल्कुल भी अंदर से पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि मेरे साथ क्यों हो गया ये, मैंने ऐसा क्या किया था। तो आप चाहते हो कि आपको ना इस सारी सिचुएशन में जस्टिस मिले, आपके साथ न्याय हो। आपकी ये इच्छा है, आपने ये विश मांगा है भगवान के सामने। पैसों के कारण कोई रिश्ता आपका टूटा है, या स्टेटस के कारण किसी ने आपसे इस रिलेशन में सारी फीलिंग्स और अटैचमेंट को आपके
मुंह पर बोल दिया कि नहीं, हमारा फ्यूचर नहीं है, और आपको पता है बीच की बात क्या है, या तो पैसों से रिलेटेड कोई बात है, या फिर आपने किसी को पैसा दिया उनके मुसीबत के समय, उनके टफ़ टाइम्स के टाइम आप किसी के लिए खड़े रहे, उस पर्सन ने आपका वैल्यू नहीं किया, और पिछले 2-2.5 सालों में वो पर्सन आपसे ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या उनके साथ आपका कोई तलाक का केस चल रहा है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और आपकी भोलेनाथ के सामने जो भगवान हैं, शंकर भगवान, उनके सामने अक्सर यही प्रार्थना रहती है, यही रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे जस्टिस दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। आप बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हो मुझे, ऑप्शन 4। आप तंत्र मंत्र, स्विच वर्ड्स, हीलिंग सेशन, टैरो, ऑकल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों में अपना बहुत सारा टाइम निकालते हो, या तो पढ़ते हो, या वीडियोस देखते हो, या खुद प्रैक्टिस करते हो। अपनी इंट्यूशन से जुड़ने का आपको अक्सर मन करता है, और एक एनर्जी आपके अंदर ऐसी है जो एक ही टाइम पर 4 दिशाओं में जाती है। मतलब आपकी ना एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, आप मल्टीटास्कर भी हो सकते हो, और आपके हाथ में कोई कला है, आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, कोई स्किल है, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है। जहाँ पे ब्रेन लगाना होता है वहाँ पे ब्रेन लगाते हो, लेकिन अक्सर चोट लगने के बाद, जब आपके साथ कोई धोखा होता है, दिल पे चोट लगती है, उसके बाद आप दिमाग से तेज होना शुरू हो जाते हो। उससे पहले तो आप लोगों को भर भर के प्यार लुटाते जाते हो। आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं गाइस। ऑप्शन 4 वाले, आपको कौन कौन से विशेस जो हैं वो लाइफ में मिलने वाली हैं बहुत जल्द। सबसे पहला तो पैसा आपको मिलने वाला है, पैसे का कार्ड है। शायद आप लोगों को पैसों से बहुत हेल्प करते हो, लेकिन आपके साथ धोखा हो जाता है। अब आपकी ये मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। आपका मूलाधार चक्र काफ़ी एक्टिव है। आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स, सेंसुअलिटी, फिज़िकल इंटीमेसी, पैशन, फिज़िकल एनर्जी जो है वो हाई है पिछले कुछ टाइम से। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हो, प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो आपके लिए आने वाला जो टाइम है वो एक गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। आपको कंसीव करने से जुड़ी, प्रेगनेंसी से जुड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। आप बेबी बर्थ चाह रहे हो, चाइल्ड बर्थ, वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके ना रूट चक्र में काफ़ी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोगों की इच्छा है विदेश जाने की, फॉरेन ट्रैवलिंग की। मुझे लग रहा है आपका 1 या 2 बार वीज़ा पहले कहीं रिफ्यूज़ हो चुका है। सभी के लिए नहीं, उन्हीं के लिए कहूँगी जिनका रिजेक्ट हुआ है, और शायद उसके बाद से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो गया है कि पता नहीं अब दोबारा अप्लाई करूँगी तो वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है। तो अच्छी बात यह है कि अगले 6 हफ्तों से लेकर अगले 8 महीनों में आपकी विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। और यहाँ पे कुछ लोगों की ये ट्रैवलिंग जो होगी वो रिलेटेड टू करियर होगी। आप करियर की कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हो जो बाहर से हो। आप इंजीनियर हो सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आप किसी तरह से इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, और उसके प्रोसेस में आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपकी ना ये विश पूरी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो कार्ड है वो उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही और जिनकी उम्र 35 प्लस हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि लव लाइफ के कारण आपने अपने मैरिज प्रपोजल्स को गिव अप किया है। 35 एज में जो हैं और 35 से ज़्यादा वाले लोग हैं, उनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है गाइस। अगले 3 से 7 महीनों में शादी हो सकती है। शादी जैसा कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, और अगर ऑलरेडी रिश्ते आ चुके हैं लेकिन बात नहीं बन रही थी, तो अगले 3 महीनों में उसी रिश्ते से बात या शादी फिक्स हो सकती है।
और लास्टली, जिन लोगों की एज 35 से कम है, जो लोग शादी चाहते हैं अपने किसी लवर से, तो मुझे लगता है आपको ना मूव ऑन करना पड़ेगा। आपको किसी नए पर्सन से शादी होगी, जिसके लिए आप सोच रहे हो वो पर्सन आपको शादी के लिए हाँ ना ऐसे ही लूप में कई महीनों से चला रहे हैं। उस पर्सन को जब आप रिलीज़ करोगे तब आपकी शादी की इच्छा पूरी होगी, और वो एक नए पर्सन से होगी। तो आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सभी आए हैं, राशियां सारी आई हैं, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स आए हैं। और ये कौन सी इच्छा आपकी पूरी होगी, कब होगी, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो, चक्रास पे काम करो। नहीं चक्रास के बारे में पता लगता तो एटलीस्ट खुश रहना सीख जाओ। हेल्दी ईटिंग, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा चिंता करने से बचो, क्योंकि जो जब हमें मिलना होता है हमें तभी मिलता है। बहुत ज़्यादा कई बार हाथ पैर मारने के बाद भी लाइफ में कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ में अप्लाई करना सीख जाओ, धीरे धीरे, चाहे टाइम लग जाए बट आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। और इससे ज़्यादा किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसको भी चुनकर और ज़्यादा गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।